जब किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति साधारण चोट कारित करता है यानी कोई साधारण मारपीट की जाती है किसी व्यक्ति के साथ, तो ऐसी दशा में मारपीट से आहत व्यक्ति उस मामले में एफआईआर दर्ज करवाना चाहता है तो पुलिस अधिकारी उस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करता, क्योंकि ऐसा मामला नॉन कॉग्निजेबल है यानी असंज्ञेय अपराध है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि साधारण मारपीट असंज्ञेय अपराध होने के बावजूद भी उस मामले में पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कैसे करवाई जा सकती है। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति के साथ मारपीट की जाती है तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति द्वारा, यदि वह व्यक्ति चाहता है उस मामले में अपराधी को सजा दिलाना, तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति द्वारा अपने निकटवर्ती पुलिस स्टेशन में उस मामले के संबंध में एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। लेकिन जैसे ही पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी को मारपीट के संबंध में कोई एफआईआर दर्ज करवाने की सूचना मिलती है, तो यदि ऐसी सूचना किसी असंज्ञेय अपराध के संबंध में है यानी साधारण मारपीट के संबंध में, तो ऐसी दशा में पुलिस थाने का बारसाधक अधिकारी उस मामले में एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर सकता है, क्योंकि साधारणतः एफआईआर संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही दर्ज की जा सकती है। नॉन कॉग्निजेबल जो भी ऑफेंस होते हैं उन मामलों में केवल एनसीआर रजिस्टर्ड की जाती है यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लेखबद्ध की जाती है। लेकिन इससे पहले आप ये जान लें कि मामले दो तरह के होते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल मामले संज्ञेय प्रकृति के अपराध होते हैं यानी गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, जबकि नॉन कॉग्निजेबल यानी असंज्ञेय अपराध ये साधारण प्रकृति के अपराध होते हैं। भारतीय दंड संहिता में मारपीट के संबंध में 4 धाराएं प्रचलित है, 323, 324, 325 और 326। इनमें धारा 323 में साधारण मारपीट के संबंध में प्रावधान किए गए हैं और यह साधारण मारपीट असंज्ञेय अपराध है यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ऐसे मामलों में पुलिस के समक्ष एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करवाई जा सकती है। धारा 324, 325, 326 कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बात करती है और इन धाराओं के अधीन जो भी व्यक्ति कोई अपराध करता है, ऐसी दशा में उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। ऐसे अपराध से पीड़ित जो कोई भी व्यक्ति है वह अपने निकटवर्ती पुलिस थाने में इस संबंध में जैसे ही सूचना देता है तो उस थाने के बारसाधक अधिकारी को ऐसे मामले में एफआईआर रजिस्टर्ड करना होता है। लेकिन जैसे ही किसी व्यक्ति के साथ साधारण मारपीट कारित की जाती है यानी आईपीसी की धारा 323 के तहत कोई मारपीट की जाती है जो साधारण मारपीट कहलाती है, जिनमें किसी व्यक्ति को चाटा मारना या मुक्का मारना शामिल है, तो ऐसी दशा में यह मामला नॉन कॉग्निजेबल यानी असंज्ञेय अपराध होने के कारण ऐसे मामले में पुलिस एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करती। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ऐसे मामलों में यानी जो भी साधारण मारपीट के मामले होते हैं उनमें एफआईआर दर्ज कैसे करवाई जाती है। देखिए, पहला प्रोविजन तो हमारे सामने यह है कि जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध होता है जो साधारण मारपीट के संबंध में है, तो ऐसी दशा में उस मामले में पुलिस तो एफआईआर दर्ज नहीं करती, लेकिन जो साधारण मारपीट के मामले होते हैं उन मामलों में 156(3) का आदेश प्राप्त करने के लिए कोर्ट के समक्ष परिवाद पेश किया जाता है। यानी कि जैसे ही किसी व्यक्ति को साधारण मारपीट के संबंध में कोई एफआईआर दर्ज करवानी हो, वह एफआईआर कोर्ट के आदेश से करवाई जा सकती है और ऐसा आदेश 156(3) के तहत परिवाद पेश करके प्राप्त किया जाता है। और यह प्रोविजन यानी 156(3) के प्रोविजन साधारण मारपीट के अपराधों पर ही लागू नहीं होते, बल्कि जो भी अपराध होते हैं जिनमें पुलिस द्वारा कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, तो ऐसी दशा में उन सभी मामलों में यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो पहली प्रक्रिया तो यह थी कि आप कोर्ट के समक्ष एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जा सकते हैं और कोर्ट में 156(3) का इस्तकाशा पेश करते हुए आप पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी को एफआईआर रजिस्टर्ड करने के इंस्ट्रक्शन दिलवा सकते हैं। जैसे ही आप कोर्ट में 156(3) के आदेश प्राप्त करने के लिए इस्तकाशा पेश करते हैं, तो ऐसी दशा में कोर्ट आपके मामले पर संज्ञान लेता है और कोर्ट को मामला उचित प्रतीत होता है, तो ऐसी दशा में कोर्ट 156(3) के तहत उस मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश देता है। इसके अलावा एक और तरीका है जिसके तहत आप बिना किसी कोर्ट के आदेश के भी उस मामले में डायरेक्टली पुलिस थाने में जाकर भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम आईपीसी की धारा 341 के बारे में जान लेते हैं। आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 341 रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट यानी सदोष अवरोध की बात करती है। सदोष अवरोध वह होता है जब आप किसी व्यक्ति को निश्चित दिशा में जाने से रोकते हैं और उस दिशा में जाने का उस व्यक्ति का अधिकार होता है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ए नाम का एक लड़का है, वो रास्ते से जा रहा है, बी नाम का लड़का आता है और उसे उस रास्ते में रोकता है। जैसे ही वह उसे उस रास्ते में जाने से रोकता है, यानी कि जैसे ही बी ए को उस रास्ते से जाने में बाधा पैदा करता है और ऐसी बाधा सद्भाव पूर्वक कारित नहीं की गई हो, यानी बी का यह कार्य गुड फेथ में नहीं किया गया हो, तो ऐसी दशा में तुरंत ही 341 का अपराध घटित हो जाता है यानी सदोष अवरोध का अपराध घटित हो जाता है। देखिए, जो साधारण मारपीट के मामले होते हैं यानी किसी व्यक्ति को चाटा मारना या कोई मुक्के मारने के अपराध होते हैं, ऐसी दशा में पुलिस द्वारा डायरेक्टली कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है क्योंकि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो ऐसी दशा में आईपीसी का सेक्शन 341 का सहारा लिया जाता है, क्योंकि आईपीसी का सेक्शन 341 कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करता है
और ऐसे अपराध में पुलिस एफआईआर भी रजिस्टर कर सकती है। तो जैसे ही किसी व्यक्ति के साथ साधारण मारपीट की जाती है, चांटा मारा जाता है, मुक्का मारा जाता है, तो ऐसी दशा में जब भी पुलिस थाने में मारपीट के संबंध में सूचना दी जाती है तो उस सूचना में ये चीज मेंशन करनी होती है कि मैं किसी रास्ते से जा रहा था और मेरे को बी आया और रोकता है और फिर चांटा मारता है। तो ऐसी दशा में दो अपराध घटित हो गए, यानी पहले बी आया, उसने आपको रोका और रोकने के बाद आपको चांटा मारा। तो देखिए अब दो अपराध घटित हो गए 323 और 341 के। ये जनरली लगभग जो एफआईआर होती है साधारण मारपीट के संबंध में, उनमें सब में 341 लग कर आता है। तो यदि आपको भी कोई मारपीट के संबंध में कोई एफआईआर दर्ज करवानी है और ऐसी मारपीट साधारण मारपीट है, गंभीर प्रकृति की मारपीट नहीं है, तो ऐसी दशा में आपको आईपीसी के सेक्शन 341 का हवाला देना होता है कि मैं रास्ते से जा रहा था, मुझे रोका गया और मेरे साथ मारपीट की गई, मेरे चांटा मारा गया। अब ये जैसे ही दो अपराध घटित हुए तो ये पूरा मैटर कॉग्निजेबल ऑफेंस बन गया, यानी संज्ञेय अपराध घटित हो गया। और संज्ञेय अपराध के घटित होने के बाद पुलिस उस मामले में एफआईआर दर्ज करने से आपको इनकार नहीं कर सकती। तो आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई मारपीट की जाती है, ऐसी मारपीट साधारण मारपीट होती है, तो ऐसी दशा में आप पुलिस थाने के बारसातिक अधिकारी को सीधे ही एफआईआर दर्ज तो नहीं करा सकते। आप कोर्ट के माध्यम से इस्तिगासा पेश करके उस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग कर सकते हैं। साथ ही यदि आप आईपीसी के सेक्शन 341 की प्रक्रिया को फॉलो कर लेते हैं तो ऐसी दशा में आप पुलिस थाने के बारसातिक अधिकारी के समक्ष डायरेक्टली भी उस मामले में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। यानी कि जब भी आपके साथ कोई साधारण मारपीट होती है तो आप जब भी पुलिस थाने के बारसातिक अधिकारी के समक्ष जाए तो ऐसी दशा में आप जैसे ही पुलिस थाने के बारसातिक अधिकारी को इस मामले में सूचना देते हैं तो उस सूचना में इस बात को मेंशन करें कि मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे रास्ते में रोका गया और मेरे साथ मारपीट की गई। तो ऐसी दशा में आपकी एफआईआर साधारण मारपीट के अपराध होने के बावजूद भी रजिस्टर कर ली जाएगी। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।